नमस्कार साथियों। अब रुख करते हैं उस खबर का जो आजकल सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। युवा किसान नेता एक शिवम राठी हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में वो लगातार जनता को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदूषण बोर्ड विभाग क्या लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है? क्या नियम और कानून एक आम आदमी पर लागू होते हैं? क्या नियम कानून सिर्फ किसान पर लागू होते हैं? वो ऐसा किस लिए कह रहे हैं मैं आपको बता दूं। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो वो बताया जा रहा है, वो टायर फैक्ट्री का बताया जा रहा है। ये वीडियो सौंडारे जब बिलारी से सौंडारे के लिए रास्ता जाते हैं, मलकुला गांव के पास एक टायर फैक्ट्री है। उन्होंने गंभीर आरोप तो लगाए हैं। पहले आप उन्हें सुनिए, शिवम राठी है, उनका क्या कहना है, फिर मैं आपको पूरी बात बताऊंगा विस्तार से आखिर क्या पूरा मामला है। भी यहाँ के जो आसपास के गांव वाले उन लोगों ने विरोध किया था। विरोध में उन्होंने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को, जिसकी प्रतिलिपि और ये अखबार की कटिंग वगैरह सब है। और हमारी ज़मीन भी यहाँ पर उससे पहले से है, जब से फैक्ट्री लगी है। लेकिन ये हमने किसी को किराए पे दे रखी थी, फिर सोचा अपना बैठने के लिए और यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती करने के लिए अपनी इसकी हमने बाउंड्री वगैरह करवाई। और जब यहाँ बैठने लगे तब हमने यहाँ पर इस समस्या से खुद अवगत हुए कि कितनी बुरी बदबू और सड़ांध और यहाँ पर है व्यवस्था। हमने भी इसका विरोध किया। विरोध के बाद हमें पता था क्या होना है। सिफारिशकर्ताओं ने लगातार फ़ोन, सिफारिश, दबाव, सब तरीके का प्रयास कर लिया। अभी 2-3 दिन पहले टिकैत साहब भी बेरनी मंदिर पर एक महापंचायत को संबोधित करने आए थे। उनसे भी यहाँ के लोगों ने एकत्रित होकर अपनी मांग उठाई। उन्होंने भी कहा कि ट्रैक्टर पर बम्पर लगे हैं, इसका इलाज करो, इसका विरोध करो, इसको हटवाओ। तो हमारी कोई जाति दुश्मनी जो इसके संचालन करता है उनसे ना तो हम आज तक मिले, ना हमारी कोई जाति दुश्मनी, ना दोस्ती, उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है व्यक्तिगत, ना इस फैक्ट्री से हमारी कोई ऐसी वो है। लेकिन जो इससे समस्या है, उस समस्या का हम हल चाहते हैं। उस हल के लिए हमने अपनी मांग उठाई है। तो जिसके अंतर्गत ये आता है उसको कहते हैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये वही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। जब किसान अपनी पराली जलाता है तो ये सैटेलाइट से देख लेते हैं, लेकिन इसकी चिमनियों से निकलता धुआं ना तो इनको सैटेलाइट से दिख रहा। सैटेलाइट छोड़ो, जो हमने वीडियो बना कर दी है ये उसको भी नहीं मान पा रहे। क्यों? क्योंकि बढ़िया मोटी रकम इनके पास पहुंची हुई है। मुंह बंद है, जब मुंह खाएगा तो आंख शर्माएगी। स्थिति यह है कि अपनी तरफ से ये क्लीन चिट दे देते हैं। एनओसी वगैरह इन्होंने दी हुई है। तो मगर अगर किसी ने एनओसी दे दी तो क्या कत्ल करने का उसको परमिशन मिल गई है? या अगर किसी को एनओसी दे दी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तो क्या वो उसके मानकों को पूर्ण नहीं करेगा? जो उसमें मानक है उसको नहीं अपनाएगा, किसी भी अपनी मनमानी चलाएगा? अगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अगर एक कागज का टुकड़े पर मुहर लगा कर दे दी तो क्या यहाँ पर होने वाला प्रदूषण, यहाँ पर निकलने वाला धुआं सब जस्टिफाई है? मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, उसको आप आकर नहीं देखोगे। हमने सबूत के तौर पे, क्योंकि किसी आंदोलन को शुरुआत करने के लिए संवैधानिक रूप से लड़ा जाता है, तो हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करी बिना हमें सूचना दिए, बिना हमें अवगत कराए, ना हमें बुलाया ना बताया, और उस पर आपत्ति लगा दी, उस पर लिख दिया कि जांच कर कोई उसमें नहीं पाया गया। तो ये हमने इसीलिए की थी कि हमें उसका एक सबूत मिल जाए। कल को हम उनसे पूछेंगे तो ये जो धुआं निकल रहा था आपने किस तरीके, क्योंकि ना हमें बताया ना सूचना दी। अब हम जो लिखित रूप में शिकायत करेंगे उस पर भी ये इसी तरीके से करेंगे, हमें पहले से पता है। तो लेकिन ये आंदोलन की एक रूपरेखा है, तो हम कल को कह सकते हैं जब हम यहाँ आंदोलन पर बैठेंगे, इसके सामने पाल बिछाएंगे। हम आज ज्ञापन देना था लेकिन कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोग बाहर थे, तो आज हमने टाल दिया। कल शायद महावीर जयंती की छुट्टी है, तो हमने ये वो शिवम राठी है जो किसान आंदोलन के दौरान चर्चाओं में रहे थे और इन्होंने नाकिश टिकैत के साथ मिलकर जमकर हिस्सेदारी ली थी किसान आंदोलन में। और उन्होंने 13 महीने किसान आंदोलन में कानून, जो 3 काले कानूनों को बिल पास किया सरकार ने, उनके विरोध में लगातार बैठे रहे थे। और उसी समय से एक चेहरा उभर कर आता है शिवम राठी का। शिवम राठी ने यह आरोप लगाया है कि आखिरकार किसान कोई भी अपने खेत में प्याली जलाता है तो उस पर नियम कानून लागू हो जाते हैं और उन पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी फैक्ट्री से काला धुआं यानी कि जहरीला धुआं
जो निकल रहा है, जिससे लोग दूषित है, जिससे लोग पानी दूषित है, जिससे लोग परेशान है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। उन्होंने कहा है कि जिस फैक्ट्री की जो एनओसी वगैरह थी वो मटर, लेकिन यहाँ कुछ और चल रहा है। हमने उसकी पड़ताल की, फैक्ट्री की पड़ताल की और हम अंदर गए। हमने अंदर जाकर देखा तो जो पहले जो एरिया था, जो गार्डर संख्या थी, उसमें उस फैक्ट्री का निर्माण था और उसी आधार पर फैक्ट्री चल रही थी। लेकिन उसके पीछे क्या खेल हुआ है वो आपको बता दूं। उसके पीछे दीवार को तोड़कर काफी बड़ा एरिया उसका बढ़ा दिया गया है और उसमें बड़ी मात्रा में टायर आते हैं, उन्हें जलाया जाता है, उनका तेल निकाला जाता है और जो कारवाच होती है वो दूसरी फसलों को भी नुकसानदायक होती है, पानी के लिए भी नुकसानदायक होती है और जनता, जो क्षेत्र की जनता है उसके लिए भी ये नुकसानदायक होती है। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े हुए हैं और प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण के जो अधिकारी हैं वो मूक दर्शन बने हैं। हाल ही में आपने सुना होगा जो ईंट भट्टे हैं उनको लेकर भी तमाम चीजें सामने आई, कुछ पर पानी डलवाया गया, कुछ बंद कराया गया, आज वो धड़ाले चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो लागू जो कानून है और जो नियम है और जो तमाम चीजें हैं वो किसान पर लागू होते हैं, आम जनता पर लागू होते हैं। अभी दूसरी तस्वीर देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं, ये धुएं का गुब्बारा और जलती हुई आग किसी आम आदमी की नहीं है, ये किसी किसान की नहीं है और इसका पूरा संज्ञान मैंने उप जिला अधिकारी विनय कुमार जो बिलारी के उन्हें दिया था, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं। ये व्यक्ति दिन में 9:35 के समय पर दिन में 20 बस्ती में ये प्लास्टिक जला रहा है और आप देख रहे हैं इस आग में कितना धुआं, कितना जहरीला धुआं निकल रहा है, कितनी बड़ी मात्रा में आग लगाई जा रही है। हुआ क्या, क्योंकि ये कारोबारी था, कारोबारी व्यापारी जो भी था, और इस व्यक्ति ने बड़ी मात्रा में वहां मजदूरों से बाकायदा प्लास्टिक इकट्ठी करके कतरन जो होती है उसे जलवाया और इसके पीछे की वजह कुछ और थी। हालांकि इन लोगों का क्या होता है कि जब फैक्ट्री में जानबूझकर इस प्रकार की प्रक्रिया पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद ये बीमा के लिए एक बड़ा काम करते हैं। हो सकता है ये काम किया गया हो, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसके पीछे की वजह यही थी, सूत्र बताते हैं आके। लेकिन उस समय अचानक मीडिया वाले पहुंच जाते हैं तो ये सब चीजों पर पानी फिर जाता है और फिर मीडिया का कैमरा देखने के बाद ये पानी से अपने सबमर्सिबल के पानी से आग बुझाने का प्रयास भी किया जाता है। उससे पहले की तस्वीरें मैं आपको दे देता, तस्वीर देखिए, तस्वीरों में मजदूर खुद कतरन डालते हुए नजर आ रहे हैं और जलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं सोंडारा फैक्ट्री को लेकर, जो सोंडारा रोड पर फैक्ट्री है, जो टायर से तेल निकलता है, अन्य कई जगहों पर ऐसी चीजें हैं। ये भी सही है कि उन्हें एनओसी विभाग द्वारा दी गई है। तो जो शिवम राठी उनका आरोप है कि एनओसी देने का मतलब ये नहीं है किसी को लाइसेंस दे दो और कि आप किसी हत्या कर दो, ऐसा नहीं। उसके नियम और कानून पूरे तरीके से बनाए गए हैं, उसमें दायरे में रहकर इन्हें काम करना चाहिए, इस प्रकार का उनका कहना है। फिलहाल उन्होंने चेतावनी दी है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई, इस पर रोक नहीं लगी तो हम धरना देंगे।